अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, उसके बाद समझते हैं कि इंग्लिश क्या है, उसके बाद हम आते हैं किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर को क्या समझा जाता है कि ग्रामर किसे कहते हैं, और ऐसे ही हम समझेंगे हर लैंग्वेज के अपने वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स होते क्या हैं, और आखिर में समझते हैं कि किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट और हम समझते हैं पहले कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। So, language is a method of human communication, either spoken or written, consisting of use of words in a structured and convenient way. So, language एक दूसरे से बात करने का एक तरीका है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो जो हम अल्फाज कहते हैं, जो हम वर्ड्स वर्बली या रिटन वर्ड्स लिखते हैं, तो उन चीज़ों को लैंग्वेज कहते हैं, उस एक मेथड को लैंग्वेज कहते हैं जिस मेथड में हम वो कम्युनिकेशन करते हैं। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें एक दूसरी लैंग्वेज का सहारा ज़रूरी लेना है, यानी जो हम ऑलरेडी जानते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी जो लैंग्वेज जानते हैं वो हमारी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल उर्दू हो सकती है या कश्मीरी हो सकती है। सो टू अंडरस्टैंड एनी अदर लैंग्वेज वी शुड नो एट लीस्ट 1 or 2 लैंग्वेजेस। कम से कम हम 1-2 लैंग्वेज से आगाह होने चाहिए, पहले से हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम एक तीसरी लैंग्वेज सीख सकते हैं। और दूसरी बात इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ना डे टू डे लाइफ में, द वर्ड, हम कभी कभार बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, कभी कभार साइन लैंग्वेज कहते हैं, कभी कभार एनिमल लैंग्वेज कहते हैं। तो लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे असल में ये है कि जब एक ह्यूमन या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एक कोई कम्युनिकेशन पहुंचाना चाहता है, वो जिस अंदाज से उसको कहता है, दैट इज कॉल्ड एज लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल हम कभी कभार किसी को इशारों में कुछ समझाते हैं, सो एट दैट टाइम दैट बिकम्स ए लैंग्वेज। और कभी कभार हम क्या करते हैं, साइलेंस से किसी चीज़ को कोई समझाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उनके दोस्त हैं, आप उनसे के साथ कहीं गए हो, बट जो आपके दोस्त हैं वो साइलेंट मोड पे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये भी एक किस्म की लैंग्वेज है। सो लैंग्वेज इट इज़ एक्चुअली ए मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, कि हम कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हैं, कौन से मेथड से करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है। ये पहले बोली जाती थी इंग्लैंड में। तो आज के दौर में, जैसे 21st सेंचुरी की बात करें, तो ये एक लीडिंग लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इसलिए यहाँ ज़्यादातर जो मीडियम जो बुक्स हैं उनकी जो ट्रांसलेशन है वो ज़्यादातर इसी लैंग्वेज में की जाती हैं। ये तकरीबन हर किसी कंट्री में समझी जाती है और बोली जाती है। अब हमने समझ लिया कि जो लैंग्वेज है ये एक मेथड है, ये एक तरीका है जिसके ज़रिए से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि अब किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसके फंडामेंटल चीज़ें क्या है, उसके बहुत ही जो बुनियादी चीज़ें हैं वो क्या है। एक है उसके अल्फ़ाबेट्स। फॉर एग्जांपल जिसको हम इंग्लिश में E to Z जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको समझना। ऐसे ही अगर किसी और लैंग्वेज की बात करें, जिसमें मैंने कहा कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए एक दूसरी लैंग्वेज पहले ही पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम उर्दू की बात करें तो हम इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को वहाँ हरूफ तेहजी कहते हैं, और वहाँ A to Z जो अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ अलिफ से लेके या तक वही हरूफ है, ठीक है। एक्चुअली ये जो है ये असल में साउंड्स हैं और उनकी ये रिटन फॉर्म है। जैसे ए इज़ एक्चुअली साउंड। सो उस ए को जो एक सिंबल के ज़रिए समझा जाएगा, उसके लिए लिखने का तरीका ये जो हमारे सामने ए लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ अ साउंड। सिमिलरली किसी भी दूसरी लैंग्वेज के जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये साउंड्स होते हैं, और उन साउंड्स की एक विजुअल फॉर्म होती है जिसको हम लिखते हैं, जिसे हम सिंबल कह सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज़ वर्ड्स। इसके बाद अल्फाज, ये भी बुनियादी चीज़ों में से हैं, फंडामेंटल थिंग्स ऑफ एनी लैंग्वेज।
اور دین سینٹینس، جملے. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے. Now what is grammar? Grammar is a science which describes and deals with the rules of a particular language. کسی بھی لینگویج کے قانون کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہیں، وہ کہلاتے ہیں grammar of that very language. Word کسے کہتے ہیں؟ A set of letters which has a perfect meaning is called a word. الفاظ گروپ آف لیٹرز ہوتے ہیں اس میں، یعنی جو اگر ہم اردو کی بات کریں وہاں بھی اپنے حروف تہجی ہیں، اور اگر ہم عربی کی بات کریں تو عربی میں بھی جو اس کے مفردات ہیں، اور ایسے ہی کسی بھی اور لینگویج کے اپنے اپنے یہ لیٹرز ہوتے ہیں. ان کی جب گروپنگ ہوتی ہیں اور اگر اس کی ایک کوئی پرفیکٹ میننگ ہے تب جا کے ہم اس گروپ آف لیٹرز کو ورڈ کہہ سکتے ہیں، الفاظ کہہ سکتے ہیں. اب اگر ان کو ڈیوائڈ کریں گے، ورڈز کو بھی ڈیوائڈ کریں گے ان کی کسی بیس پہ. سو یہاں اگر انگلش کی بات کی جائے، ورڈز کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور انہیں ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. اور یہ جو ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یہ جو ان کو گروپنگ کی گئی ہے الگ الگ، یہ ان کے فنکشن پہ کیا گیا ہے. اس لیے اس ٹاپک کو پارٹس آف اسپیچ کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ایک نئے کلاس میں. تو آج ہم ورڈز سے آگے لے جاتے ہیں. آج ہم سینٹینس پہ بات کرتے ہیں. سینٹینس کسے کہتے ہیں؟ جسے اردو میں جملہ کہتے ہیں. گروپ آف ورڈز ارینجڈ ان اے مینر وچ میکس اے کمپلیٹ سینس. یعنی اب یہاں جو گروپ ہے وہ ورڈز کا گروپ ہے، یعنی ہم ورڈز کو ملا رہے ہیں، اور اگر جو ہم گروپنگ آف ورڈز کر رہے ہیں، اگر اس سے کوئی کمپلیٹ سینس نکلتا ہے، ایک اچھی میننگ نکل رہی ہے، تب جا کے ہم اس کو ایک سینٹینس کہہ سکتے ہیں. اب اس کے ٹائپس ہیں، جیسے ڈکلریٹو اور اسرٹیو سینٹینسز، امپریٹو سینٹینسز، انٹروگیٹو سینٹینسز اینڈ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز. So these are the 4 types of sentences. Let us understand these 4 types of sentences. First one is declarative or assertive sentences. جو بھی ہم sentences دیکھتے ہیں، جس sentence میں ہم کوئی statement پاتے ہیں اور kind of assertion دیکھتے ہیں، اس sentence کو ہم declarative اور assertive sentence کہتے ہیں. یعنی a sentence which makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ فار ایگزامپل یہاں جو لکھا گیا ہے دا ارتھ از راؤنڈ. ہر ڈکلیریٹو سینٹینس میں پہلے ورڈ کا پہلا لیٹر جو کیپٹل ہوتا ہے اور لاسٹ ورڈ آف دیٹ سینٹینس اینڈس ود اے فل اسٹاپ. یہ اس کی نشانی ہے سمجھنے کے لیے. تو جو بھی کوئی سینٹینس اس شکل کا ہو اسے ہم ڈکلیریٹو اور اسرٹیو سینٹینس کہتے ہیں. سیکنڈ ون از امپیریٹو سینٹینسز. A sentence which expresses a command, request or wish is called an imperative sentence. ایسے کچھ sentences جن میں ہم کسی قسم کا آرڈر دیکھتے ہیں، کسی قسم کا مطلب ایک حکم دیکھتے ہیں، یا کسی قسم کی عرض مندی دیکھتے ہیں، ریکویسٹ دیکھتے ہیں، یا کسی میں کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی وش ہوتا ہے. سو ایسے سینٹینس کو امپریٹو سینٹینس کہتے ہیں. فار ایگزامپل برنگ می اے گلاس آف واٹر. مجھے ایک پانی کا گلاس چاہیے. تو یہ اٹس اے کائنڈ آف کمانڈ. یہ کسی کو ایسا لگتا ہے حکم دے رہے ہیں. پلیز لینڈ می یور فون. آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا فون دیجیے. تو یہ ایک قسم کی ریکویسٹ ہے، بیکاز یہ پلیز سے اسٹارٹ ہوتا ہے. سو اٹ از اے ریکویسٹ. مے آلمائٹی اللہ بلیس یو. اٹ از اے کائنڈ آف وش. یہ ایک قسم کی دعا ہے جو کسی کو دی جاتی ہے. سو یہ 3 جو ہیں کمانڈ، ریکویسٹ اینڈ وش. ایسے اگر ہمارے پاس کوئی سینٹینس ہے تو یہ امپریٹو سینٹینس کہلاتے ہیں. نیکسٹ ون از انٹراگیٹو سینٹینسز. جس کسی سینٹینس میں کوئی سوال پوچھتے ہیں، کوئی کوشچن ہوتا ہے، تو اس سینٹینس کو انٹراگیٹو سینٹینس کہتے ہیں. اینڈ سینٹینس which asks a question is called an interrogative sentence. For example, what are you doing? آپ کیا کر رہے ہو؟ تو اس میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے اور اس سوال کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. تو ایسے جو سوال پوچھے جاتے ہیں، ایسے سینٹینس کو انٹراگیٹو سینٹینس کہتے ہیں.
लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जिनमें हमारी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो या कोई ऐसी एक्सप्रेशंस हो जो हम वर्ड्स से बयान नहीं करते हैं, बट वी यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स, उनकी कोई खास मीनिंग नहीं होती है, लेकिन उन वर्ड्स से हमें वो जो फीलिंग होती है वो इजहार हो जाती है। तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ए सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, हुर्रा वी वन द मैच। अब यहाँ हुर्रा का इस्तेमाल हुआ है तो उसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ इस वर्ड की कोई खास मीनिंग है नहीं, बट इट इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस समथिंग, जिससे हम मतलब अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये ऐसा वर्ड है। तो ये इन वर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।